रेडी। लॉकडाउन खत्म हो चुका है। अब सवाल उठता है कि हम कोरोना से अपनी लड़ाई कैसे लड़ते हैं। अब हमारी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, ना केवल मास्क पहनने की बल्कि सोशल डिस्टेंसिंग और साफ़ सफाई की अच्छी आदतों को और अच्छे ढंग से अपनाने की। लेकिन सवाल उठता है कि अगर मेरी और आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई, मेरी और आपकी रोग लड़ने की क्षमता कमज़ोर हुई, तो कहीं ना कहीं से हम लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ आसान उपाय बताऊंगा कि जो हम लोग खाद्य पदार्थ घर पर उपयोग कर रहे हैं वो कहीं एडल्ट्रेटेड तो नहीं है, उसमें मिलावट तो नहीं है। जो आयुष मंत्रालय हमें और आपको प्रेरित कर रहा है कि काढ़ा पीजिए, उसमें कहीं ना कहीं से मिलावट तो नहीं कह दी गई है। तो हम आज आपको एक एक करके बताना चाहते हैं। जो चाय हम लोग पी रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं से लोग लोहे का बुरादा मिला देते हैं। अब ऐसी चाय को पिएंगे तो इससे हमको एंटीऑक्सीडेंट के ना ही गुण मिलेंगे, ना ही मेरे लिए इम्यूनोमॉड्यूलेटरी सिद्ध होगी। तो इसके लिए हम एक मैग्नेट को जल्दी से चाय की पत्तियों के ऊपर घुमाएंगे। अगर उसमें लोहे का बुरादा मिला हुआ है तो वो पता चल जाएगा। अगर चाय में चारकोल के रंग युक्त कोई कण पत्तियों के मिला दिए होंगे तो अगर हम पानी में डालेंगे वो कलर छोड़ेगी। या फिर ब्लॉटिंग पेपर पर हम रख के और फिर पानी के नीचे, टैप वाटर के नीचे जब उस ब्लॉटिंग पेपर को करेंगे तो वो पानी अगर काला कलर अगर छोड़ रहा है पानी के साथ तो वो चाय में मिलावट हो सकती है। काली मिर्च में, जिसका कि बहुत महत्वपूर्ण हमारे आपकी इम्यून सिस्टम को बनाने में योगदान है, पाइपर नाइग्रम कहते हैं, पिपरिन, इसमें मेडिसिनल एक केमिकल पाया जाता है। लेकिन उसमें पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं जिसका उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि पपीते के बीज में तो वो गुण ही नहीं है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी गुण है। तो ऐसी स्थिति में हम एक गिलास लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और उसमें एडल्ट्रेटेड अगर काली मिर्च है तो वो तैरने लगेगी, ऊपर पपीते के बीज तैरने लगेंगे। और अगर आपकी प्योर काली मिर्च है तो वो नीचे बैठ जाएगी। और ऐसी काली मिर्च का, अगर हम प्योर काली मिर्च का सेवन करेंगे तो निश्चित ही हम कोरोना से लड़ाई लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे। तीसरी चीज़, हम लौंग का सेवन करने के लिए आयुष मंत्रालय लगातार कह रहा है, लेकिन ऐसी लौंग का क्या जिसमें से वॉलेटाइल ऑयल अगर निकाल लिया जाए, अर्थात वो लौंग एग्जास्टेड लौंग होगी। क्योंकि मेडिसिनल प्रॉपर्टी जो लौंग की होती है वो यूजिनाइल ऑयल की वजह से उसमें होती है फ्लोवर बड में। अब ऐसी लौंग को हमें पता करना है मिलावट वाली, जिससे यूजिनाइल ऑयल निकाल लिया है, उस लौंग को हम आधे गिलास पानी में डालेंगे। अगर उसमें से ये वॉलेटाइल ऑयल निकाल लिया गया है तो ऐसी लौंग इस पर ऊपर ही तैरती रहेगी, सतह पर, नीचे नहीं बैठेगी। अर्थात उस लौंग को खाने से कोई हमें और आपको फायदा नहीं होने जा रहा है। तो ऐसी लौंग का हमें और आपको सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से हमारी किसी भी प्रकार का योगदान हमारी जो कोरोना से लड़ाई में नहीं दे पाएगी। देखिए, लाल मिर्च का बहुत उपयोग है। हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों में कैप्सिसिन सब्सटेंस पाया जाता है। अमेरिका के चुनाव हो रहे थे तो वहाँ की जो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी आदरणीय हिलरी क्लिंटन मैडम से जब लोगों ने पूछा कि आप रोज़ एक लाल मिर्च का सेवन करके कैंपेनिंग के लिए जाती हैं, तो उन्होंने कहा कि इसकी मुझे प्रेरणा भारत से मिली। भारत के लोग लौंग और लाल मिर्च और इनका काली मिर्च का सेवन करते हैं, और लाल मिर्च के सेवन से उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जो चाहे लाल मिर्च हो या हरी मिर्च हो, उनमें कैप्सिसिन पाया जाता है और यह सब्सटेंस उसको यूनिक बनाता है। इससे हमारी आपकी कार्य क्षमता बढ़ती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर बढ़ती है, एंटीऑक्सीडेंट गुण आते हैं, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को समाप्त किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर लाल मिर्च में कहीं ईंटे का बुरादा तो नहीं मिला तो आप सिंपल से टेस्ट के द्वारा पता कर सकते हैं। आधे गिलास पानी लीजिए, उसमें और अपनी लाल मिर्च डालेंगे। अगर आपकी प्योर लाल मिर्च है तो वो सतह पर तैरती रहेगी और कम कलर छोड़ेगी। और अगर उसमें इम्प्योरिटी मिलाई गई है, अर्थात एडल्ट्रेटेड है, तो जैसे ही आप डालेंगे वो सतह के नीचे बैठ जाएगी। हल्दी हम लोग बचपन से पीते चले आ रहे हैं, दूध में डाल के, और दादी नानी के किस्सों के साथ साथ हम लोगों ने स्वयं आजमा के देखा है। इसे हम गोल्डन मिल्क कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक मिथॉक्सी कुरकुमिन और कुरकुमिन जो एंटी कैंसर सब्सटेंस होता है, ये न केवल एल्जाइमर कैंसर जैसे रोग से बचाव करता है, बल्कि मेरी और आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को भी बढ़ाता है और इंटरनल एंटीसेप्टिक गुण करता है। लेकिन चूंकि हमें चमकीली चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, इसलिए कंपनियां उसमें आर्टिफिशियल मैटरनल येलो कलर मिला देती हैं। ऐसी हल्दी को पहचानना है, पानी में डालेंगे और देखेंगे कि अगर हल्दी ज़्यादा कलर दे रही है तो हो सकता है कि उसमें हमारा मैटरनल येलो कलर मिला हुआ हो। इसके अलावा हमारे जो और खाद्य पदार्थ हैं उनमें भी मेलेकाइट ग्रीन या रोडामीन बी डाई मिला के कलर को और अच्छा चमकीला बनाया जाता है। हरी सब्जियों में मेलेकाइट ग्रीन और जो रोडामीन बी जो होता है डाई, वो लाल
फलों में मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे फल या सब्जियों का हम जब लोग इस्तेमाल करते हैं तो मेरी और आपके आगे चल के भविष्य में कैंसर जैसी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। साफ भोजन करिए, स्वस्थ रहिए और एडल्ट्रेटेड फूड से बचिए और कोरोना से लड़ाई लड़के और उससे सुरक्षित बाहर निकलिए। धन्यवाद।